बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। अमरीकी वफ्द की क़यादत मशरिक़ वस्ता के लिए ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा दोनों अफ़्रीक़ैन के दरमियान पैगामात की तरसील में सालिस किरदार अदा करेंगे। और मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि अमरीका के साथ हक़ीक़ी और मुनसिफ़ाना मुआहदा चाहते हैं। सालाना मेडिकल चेकअप करवाया है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरा दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। मेडिकल रिपोर्ट इतवार को जारी की जाएगी। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक बात करते हुए कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। चाहता हूँ ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बने। दूसरी जानिब ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये यकीनी बनाना है कि ईरान जौहरी हथियार ना बना सके। दुनिया को कारोबार के लिए अमरीकी मंडियों तक रसाई चाहिए। चीन पर 145% टैरिफ बदस्तूर आयद है। कई ममालिक ने टैरिफ पर बातचीत के लिए सदर ट्रंप से रब्ता किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि अमरीका में 30 दिन से ज़ायद रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। महसूलात की जंग में अमेरिका खुद को तनहा कर देगा। टैरिफ की जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमेरिका यकतरफा तजारती पाबंदियां लगाकर खुद को अलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का बयान, कहा यूरोपीय यूनियन मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करे। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन आमद। शहबाज शरीफ लंदन में अपने ख़ानदान के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। लंदन पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और दीगर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। शहबाज शरीफ ने दौरा बेलारूस अच्छा करार दे दिया। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेलारूस के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दौरा बेलारूस बहुत अच्छा रहा। बेलारूस के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दौरे के दौरान बड़े अच्छे मुआहदे हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ेगा। बहुत अच्छा विजिट था अल्हम्दुलिल्लाह। बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बड़े अच्छे मुआहदे हुए। इंशाअल्लाह दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर बेलारूस के 2015 के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। बेलारूस की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और साजगार माहौल से फायदा उठाना चाहिए। दोनों ममालिक को ज़राई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। सदर बेलारूस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बेलारूस का खैर मकदम करते हुए कहा कि बेलारूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। पाक बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फरोग के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस मौके पर पाकिस्तान की वज़ारत दिफा और बेलारूस की वज़ारत दिफा के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी तकनीती ताउन से मुतालिक 2025 से 2027 का रोड मैप तय पाया। बेलारूस की दाखिली अमूर की वजारत और वज़ारत दाखिला पाकिस्तान के दरमियान भी ताउन का मुआहदा हुआ। बेलारूस के माली ताउन के फंड्स बराए कारोबार और स्मेडा के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। बेलारूस के ऐवान सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में ताउन और पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान पोस्टल आइटम्स के तबादले का मुआहदा तय पाया। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और JSCM कोडोर के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे बेलारूस के दौरान सदारती महल के अहाते में पौधा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूसी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ मिलकर पौधा लगाया।
दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर के दरमियान मुलाकात में कई अहम मुआहदे हुए हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए बेलारूस में रोज़गार के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस तारीखी था। मनसक के सर्द मौसम में गर्मजोशी इससे पहले नहीं देखी गई। बेलारूस में दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इनका मज़ीद कहना था कि बेलारूस के सदर ने 1.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानियों को रोज़गार देने की बात की है। पाकिस्तानियों को बेलारूस में वो तमाम सहूलियात मैसर होंगी जो बेलारूस के शहरियों को मुहैया है। बेलारूस के साथ ताल्लुकात का संग बुनियाद नवाज शरीफ ने 2015 में रखा। पाकिस्तान और बेलारूस के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों पर हैं। वज़ीर आज़म का दौरा बरतानिया निजी है। मैं समझता हूँ कि एक तारीखी विजिट रहा है बेलारूस का, और मिन्स्क के अंदर एक जो गर्मजोशी देखने में आई इस सर्द मौसम के अंदर पहले कभी नहीं देखी थी। और आज सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान से 1.5 लाख से ऊपर जो हुनरमंद अफराद हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा और उनको यहाँ पे रोज़गार भी फराहम किया जाएगा, और उसके साथ साथ उनको यहाँ तमाम वो सहूलियात मैसर होंगी जो किसी भी यहाँ के शहरी को मैसर हैं, जिसमें रहने की, रेजिडेंशल, एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा संग मील है, और वो रिलेशनशिप जिसका संग बुनियाद मियां नवाज शरीफ ने रखा था 2015-16 के अंदर, वो आज अपनी पीक पे पहुँचा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से आज बड़ी ही क्रेडिबल चीज़ें जो हैं वो देखने में आई। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के हवाले से, डिफेंस सेक्टर के हवाले से हम बात कर चुके, बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से बात हो चुकी। तो आज जो क्रेडिबल अनाउंसमेंट हुई है वो 1.5 लाख से ऊपर हुनरमंद अफराद को रोज़गार फराहम करने की, उससे दोनों मुल्कों की इकानमी को बड़ा फ़ायदा होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास जस्टिस बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात कर दिया गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान की तकर्रियां भी की गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान की तकर्री का भी फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास के जारी एलामिये के मुताबिक इजलास में 3 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी को अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करने की मंजूरी दी गई। इजलास में 2 जुलाई 2024 की जुडिशल कमीशन की कार्रवाई में शामिल बाज रिमार्क्स को मुत्तफिका तौर पर हज़फ कर दिया गया। इनमें जजेस के बारे में अवामी तासुर से मुतालिक रिमार्क्स भी शामिल थे। इजलास में कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान की तकर्री का फैसला भी किया गया। एलामिये के मुताबिक सिंध से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी और पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान को जुडिशल कमीशन का रुकन मुकर्रर कर दिया गया है। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं जस्टिस अली बाकर नजफी को पीटीआई का वोट डालना संजीदा मामला है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते उनका कहना था कि बानी से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं पर अडयाला समेत कहीं भी मीडिया टॉक करने पर पाबंदी होगी। जस्टिस सरफराज टोगर को चीफ जस्टिस का वोट देना है या नहीं, पार्टी की लीगल कमेटी फैसला करेगी। This is a serious matter and I cannot be making मतलब कि हवा में कुछ स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहता। नहीं जी, कोई ऐसी बैक चैनल एंगेजमेंट नहीं है जिसके नतीजे में जुडिशल कमीशन के वोट की बात हुई। उसमें खान साहब ने वो जो गुफ्तगू लोग करते हैं, बयानबाजी करते हैं, फिर कई दफा उसमें कुछ ऐसी गुफ्तगू हो जाती है जो फ्रिक्शन का बायस बनती है, या उस बयानबाजी से जो है वो डिवीजन का तासुर आता है। तो खान साहब ने उसको देखते हुए शायद ये डिसीजन लिया है। बहरहाल हमारा तो है जो उनका हुक्म है वो सर आंखों पे। आगे जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनकी मुस्तकिली के हवाले से या मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रर के हवाले से हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो 18 को जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो होने जा रहा है। तो वहां क्या तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी सरफराज डोगर साहब की नॉमिनेशन? उसका फैसला तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी करेगी। उससे पहले इजलास करेंगे, उसमें उसका फैसला करेंगे। दोबारा भी बैठेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, हम उससे इनहराफ नहीं कर सकते। मगर अगर कोई ये समझे कि खान साहब अपनी जात के हवाले से कोई एंगेजमेंट है तो हमारी पार्टी इस किस्म की किसी एंगेजमेंट का हिस्सा नहीं। जबकि रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बयानबाजी नहीं कर रहे, कुछ उसूलों और कायदे की बातें हैं। जल्द हमारे मामला तय पा जाएंगे। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं। आजम सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं, पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, मुल्क में बुनियादी हुकूक बहाल हो। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। बानी पीटीआई से इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि अबहम पैदा ना हो जाए। की बातें हैं, कुछ कायदे की बातें हैं वो हमने तय करनी है।
वो इंशाल्लाह तय हो जाएंगे। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वाति साहब अपने तौर पे अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है बहैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग अगवा ना हों, ये सारा कुछ हमारा नस्बुलैन है। अगर इस हवाले से कोई बात होती है, बात आगे बढ़ती है, मुल्क में जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, बुनियादी हुकूक हैं, उनको बहाल किया जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। खान साहब से हमारी मुलाकात होगी, इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि बहम पैदा हो।